इजराइल और ईरान के सीज फायर के बाद दोनों पक्ष भारतीय जनता को अपने समर्थन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कोई इजराइल के साथ है और कोई ईरान के साथ। लेकिन क्या यह सही तरीका है? सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल यह है कौन भारत के लिए सही है। दोस्तों, इजराइल और ईरान दोनों के साथ भारत बाइलेटरल रिलेशन रखता है। इजराइल भारत को ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार, सर्विलांस तकनीकी प्रोवाइड करता है। इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। आतंकवाद के लड़ाई से इंटेलिजेंस साझेदारी रखता है। वहीं ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार करते हैं। तेल की सस्ती आपूर्ति होती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी रहा है। तो मान लेते हैं भारत किसी एक देश का खुला समर्थन करता है तो क्या होगा? अगर भारत इसराइल का खुला समर्थन कर देता है तो डिफेंस और टेक्नोलॉजी में फायदा होगा। लेकिन ईरान से तेल और चाबहार पोर्ट की डील खतरे में रहेगी। कुछ पश्चिमी एशियाई और इस्लामी राष्ट्रों में देश की छवि को चुनौती मिल सकती है। ग्लोबल साउथ में संतुलन बिगड़ सकता है। अगर भारत ईरान का साथ देता है इन सब चीजों को देखकर, तो अमेरिका, इसराइल और पश्चिमी देशों की नाराजगी बढ़ेगी। भारत की रक्षा तैयारियों और टैंक इनोवेशन को झटका मिलेगा। यूएन आई 2 U2 जैसी ग्रुपिंग में असंतुलन होगा। तो भारत को किसी एक का समर्थन नहीं बल्कि अपने हितों का समर्थन करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। भारत शांति की बात करे और अपने सभी रास्ते खुले रखे। तेल ईरान से, हथियार इसराइल से, बाजार सबके साथ। भारत ईरान और इसराइल दोनों के साथ एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण करने वाला है, जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। भारत, यूएई, फिर सऊदी अरब, इसराइल और यूरोप को जोड़ेगा। फायदा क्या होगा इससे? व्यापार तेज होगा, यूरोपीय बाजारों तक पहुंच होगी, चीन पर निर्भरता कम होगा, पश्चिम में रणनीतिक बढ़त होगी। वहीं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भारत, फिर ईरान, अजरबैजान, रूस, फिर यूरोप तक जाएगा। इसके फायदे होंगे कि चीन के IPEC का जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान, रूस, सेंट्रल एशिया तक सस्ता और तेज व्यापार होगी। एनर्जी एक्सेस और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। IMEC और INSTC जैसे दोनों गलियारे भारत की रणनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों परियोजनाओं में भारत की गहरी भागीदारी है और इसमें से किसी एक से समझौता करना भारत के दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों के विपरीत होगा। इसलिए भारत को चाहिए कि वह संतुलन नीति को अपनाते हुए न केवल ईरान और इसराइल दोनों के साथ संवाद रखे, बल्कि दोनों गलियारे में अपनी भूमिका को मजबूत करे। यह संतुलन ही भारत की असली ताकत है। नॉन अलायंस होकर हर दिशा में सक्रिय रहना।